नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पता है कि यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा आपकी जून में होनी है। उसी के संदर्भ में हम सभी आपका जो टू द पॉइंट करंट अफेयर्स है उसकी एक श्रृंखला देख रहे हैं। अभी तक इसमें कई वीडियोज़ आ चुकी हैं और आपने अगर ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं। और ये जो करंट अफेयर्स आपको दिखाया जा रहे हैं, ये सभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल वही शामिल किया जा रहा है, बाकी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता, ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल मेन पॉइंट्स को पढ़ सकें। तो आइए देखते हैं। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है 2020-21 के लिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के लिए जारी किया गया। तो कब जारी किया गया है? तो ये 20 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। ठीक है, यानी कि इससे पता चलता है कि ये लेटेस्ट जानकारी है 2020-21 के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास बात इसमें ये कि ये इसका तीसरा संस्करण था। ठीक है ना, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का ये तीसरा संस्करण था। ये इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। अब एक बहुत पूर्ण बात आती है कि इसको जारी कौन करता है, तो इसके जारीकर्ता कौन है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के जारीकर्ता कौन सी संस्था है। इसको जारी करने वाली संस्था है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है ना, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप FSSAI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी जब आप देखिएगा कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो पैकेट वगैरह आदि पर जो है FSSAI का मार्क लगा होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर ये आपको देखने के मिल जाएगा। इससे ये प्रतीत होता है कि ये इस संस्था के द्वारा प्रशिक्षण के बाद यहाँ पर आई है। ठीक है ना, इसके बाद देखेंगे कि ये तीसरा संस्करण था। इसको प्रथम बार कब जारी किया गया था? तो ये 7 जून 2019 को पहली बार जारी किया गया था। कब? 7 जून 2019 को। और किस दिन? तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जारी किया गया था। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 7 जून को। और इसी दिन 2019 को प्रथम बार जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2-3 बातें यहाँ से, एक ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि तीसरा संस्करण है ये, और ये जारीकर्ता कौन है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया आपका। और पहली बार कब जारी किया गया है, और इसमें विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद देखिएगा कि राज्यों का जो प्रदर्शन मूल्यांकन का आधार क्या है। राज्यों का जो सूचकांक के लिए जो उनका प्रदर्शन देखा जाता है उसका आधार क्या है, मूल्यांकन का आधार देखते हैं। तो ये 4 आधार पर मुख्यतः जो है इनका मूल्यांकन किया जाता है। तो क्या क्या है? तो पहला है मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े। इसमें 20% इनका लिया जाता है। मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, नोट डाउन कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, इसमें 10%। खाद्य परीक्षण और अवसंरचना की निगरानी 20%। उपभोक्ता सशक्तिकरण 20%। ये इम्पॉर्टेंट है कि राज्यों का जो प्रदर्शन सूचकांक है उनका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। तो ये 4 आधार हैं, मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण अवसंरचना निगरानी, उपभोक्ता सशक्तिकरण। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। दे देगा ऑप्शन में कि राज्यों का खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन सूचकांक किन आधार पर किया जाता है। तो ये 4 ऑलरेडी हैं, 4 ऑप्शन भी आपके होते हैं, तो वहाँ पर दे देगा। इसमें से एक ऑप्शन चेंज कर देगा, बाकी ऑप्शन वही रखेगा। तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको फैक्ट है याद कर लेना होगा कि मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, अवसंरचना निगरानी, उपभोक्ता सशक्तिकरण। ये परसेंटेज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जानना ज़रूरी है। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपका चारों। ठीक, आइए देखते हैं इसके आगे। तो सूचकांक का जो रिपोर्ट था उसके बारे में क्या है। तो
तो सूचकांक की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तो इसमें कुल शामिल राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र कितने थे, तो 36। इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखेंगे जो इसके 3 शीर्ष राज्य हैं, शीर्ष 3 राज्य हैं, शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं। तो उसमें सबसे पहले है गुजरात, फिर है केरल और फिर तमिलनाडु। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। और इसमें यूपी का स्थान कितना है, तो यूपी का स्थान है शीर्ष राज्यों में 5वां। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यूपी के एक्सेंट से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपी स्पेशल में भी एक प्रश्न आ सकता है। पूछ लेगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा या क्या प्रदर्शन रहा, तो वहाँ पर ये 5वां स्थान इसने प्राप्त किया है। अगर शीर्ष की बात करेगा तो गुजरात है, इसके बाद केरल है, फिर तमिलनाडु है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि निम्न स्थान पर इन राज्यों में सबसे निम्न स्थान किसने प्राप्त किया, तो वो बिहार। जो बड़े राज्य हैं उसमें 20वां स्थान है इनका, ठीक है ना। ये जो बड़े राज्य हैं इनमें 20वां स्थान है और सबसे निम्न स्थान इन्होंने बिहार ने प्राप्त किया है। ठीक, यहाँ से इम्पॉर्टेंट देखिएगा, शीर्ष 3 स्थान देख लेंगे, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। यूपी का स्थान 5वां है इनमें और निम्न स्थान है बिहार का। ठीक, इसके बाद आता है कि छोटे राज्यों में जो है, जो ये 36 राज्यों में इनका आकलन किया गया है, उसमें से छोटे राज्यों में सबसे शीर्ष स्थान पर है गोवा। गोवा सबसे ऊपर है। इसके बाद छोटे राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, तो मिजोरम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखने योग्य है। ठीक है, इसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जम्मू एंड कश्मीर ने और इसमें अंतिम स्थान प्राप्त किया है लक्षद्वीप ने। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमने सूचकांक का जो आया है इसको हमने देख लिया है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेंगे इसको कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है 20 सितंबर 2021 को। ये और इसका ये तीसरा संस्करण था। इसको जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। प्रथम बार इसको कब जारी किया गया था, तो 7 जून 2019 को। और 7 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करेंगे। राज्यों को जो प्रदर्शन मूल्यांकन का आधार है वो क्या क्या है, तो इसमें पहला आधार है मानव संसाधनों संस्थागत आंकड़े, दूसरा है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, तीसरा है खाद्य परीक्षण अवसंरचना निगरानी, उपभोक्ता सशक्तिकरण है चौथा। ठीक है, और जो सूचकांक की रिपोर्ट है, सूचकांक की रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो इसमें कुल राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को मिलाकर 36 राज्यों में इसको जारी किया गया। 36 राज्यों का आकलन करके इसको जारी किया गया है। सब बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। यूपी का स्थान है इसमें शीर्ष राज्यों में 5वां, ये इम्पॉर्टेंट है। निम्न स्थान प्राप्त किया है बिहार ने, जो कि बड़े राज्यों में 20वां स्थान अपना रखता है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गोवा ने और इसमें छोटे राज्यों में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया मिजोरम ने। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जम्मू और कश्मीर ने। इसके बाद अंतिम स्थान प्राप्त किया है आपका लक्षद्वीप ने। तो ये था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के बारे में। एक और महत्वपूर्ण छोटा सा बिल्कुल देख लेंगे हम लोग घटना को। तो राज्य में मुफ्त शिक्षा की पहल, ये इम्पॉर्टेंट है, राज्य में मुफ्त शिक्षा की पहल किस राज्य ने की है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राज्य में मुफ्त शिक्षा की पहल किस राज्य ने किया है, तो इसको शुरू किया है हरियाणा राज्य ने। ठीक है, हरियाणा राज्य ने। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, राज्य में मुफ्त शिक्षा का पहल क्या है, ये तो ऑलरेडी चलता है। कक्षा 1 से 8 तक सबको मुफ्त शिक्षा ही दी जाती है, किताबें वगैरह फ्री दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हरियाणा सरकार ने शुरू किया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक अब सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि कक्षा 12 तक जो सरकारी स्कूल हैं उनके कक्षा 12 तक जो है सभी की शिक्षा, सभी छात्रों की शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक क्या होता था, कक्षा 1 से लेकर 8 तक पूरे भारतवर्ष में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है ना। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए क्या किया है कि कक्षा 12 तक, अब कक्षा 1 से 8 तक तो था ही भारत सरकार की तरफ से, लेकिन 9, 10, 11, 12 इन सभी छात्रों को, सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात है कि ये सरकारी स्कूल की बात हो रही है, ना कि प्राइवेट। सरकारी स्कूलों के छात्रों
आपको कक्षा 12 तक की सभी शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, ठीक है, और सभी छात्रों को। ये जो बनाया गया है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है आपकी 2020 की, उसके अनुरूप ही है, ठीक है। ऑलरेडी देश भर में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान पहले से ही है मिडिल स्कूल तक, यानी कक्षा 8 तक, ठीक है ना। पूरे भारत देश में कक्षा 8 तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान पहले से ही जारी हो रखा है, और इस अवधारणा को विस्तृत करने के लिए हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है। ये जो देश भर में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, इसी को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने राज्य में क्या किया है कि अब पूरा कक्षा 1 से 8 तक ऑलरेडी था, अब कक्षा 9 से 12 यानी कि टोटल 1 से 12 तक जो सरकारी स्कूली शिक्षा है वो राज्य सरकार यानी हरियाणा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है केवल कि राज्य में मुफ्त शिक्षा का पहल किस राज्य ने किया है, तो सबसे पहले तो नोट डाउन करेंगे आप हरियाणा, एक तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि पूछ लेगा कि कितने से कितने कक्षा तक के छात्रों को, तो ये कक्षा 12 तक यानी 1 से 8 तक पहले था, अब 9 से 12 भी शामिल हो गया है, यानी 1 से 12 तक की स्कूली शिक्षा, सरकारी स्कूली शिक्षा सभी छात्रों को ये मुफ्त उपलब्ध होगी, सभी छात्रों के लिए है ये, ठीक है ना। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।